दोस्तों, मैं राजीव कुमार अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर का वो टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ाया गया होगा और आपने भी बहुत सीखा होगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आई एश्योर यू कि आने वाले 15-20 मिनट आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये टॉपिक आप जीवन में कभी नहीं भूल। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। जब भी उस टॉपिक की बात आएगी तो आप उसको कभी भी नहीं भुला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम इतना जोर दे के बात कर रहे हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। और वो टॉपिक जिससे इंग्लिश की ग्रामर की शुरुआत होती है, जो कि पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो हमारा टॉपिक आज का है नाउन। नाउन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम और किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को और किसी भी हम स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो भी व्यक्ति आप देखते हैं, जो भी आप स्थान देखते हैं, जो भी आप नाम स्थान का सुना होगा, जिस भी चीज़ का नाम आपने सुना होगा, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। तो नाउन को फ्रेंड्स हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब ये है कि नेम ऑफ ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नाम होना चाहिए, प्रॉपर स्थान का नाम होना चाहिए और प्रॉपर चीज का नाम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि श्याम, स्नेहा, द हिंदू न्यूज़पेपर, द गीता मीन्स द मद भागवत गीता, जो हिंदू पायस ग्रंथ है, जो कि बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। तो हम इनको देखते हैं। श्याम, किसी भी लड़के का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे श्याम है, किसी भी लड़की का नाम, महिला का नाम जैसे कि स्नेहा है, किसी भी चीज़ का नाम द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, द गीता किसी भी एक पुस्तक का नाम द गीता है, हिमालय पर्वत है। तो ये सारे के सारे जो नाम होते हैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल प्लेस का नाम अगर देखेंगे तो दिल्ली जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। हम कोलकाता देखेंगे वो प्रॉपर नाउन है। हम चंडीगढ़ देखेंगे वो प्रॉपर नाउन है। किसी भी स्थान के नाम को हम बोलते हैं। गंगा रिवर है, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो नाम है, प्रॉपर नाम होना चाहिए। किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम होना चाहिए, चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। जो भी नाम वाली चीज़ दुनिया में है वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो कि अपने आप में पता चलता है कि कॉमन का मतलब कॉमन होती चीज़ें। जैसे कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला। अब श्याम है, श्याम क्या है? श्याम एक लड़का है, श्याम एक पुरुष है, श्याम एक स्टूडेंट है। तो अगर ये जो पुरुष है मैन, श्याम एक लड़का है बॉय, और जो कॉमन नाउन के साथ साथ दूसरा क्या है? एक स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट, बॉय एंड इसके साथ साथ क्या है कि एक पुरुष है। ये सारे के सारे क्वालिटीज़ क्या हैं? ये कॉमननेस है। अब कॉमन नाउन क्या होता है? जो कि किसी जाति विशेष का, जाति का मतलब वो नहीं है, जाति का मतलब कोई चीज़ कॉमन पाई जाती है। अब राम श्याम मोहन सोहन में एक कॉमननेस क्या है कि सारे बॉयज हैं। तो ये कॉमननेस जो है, ये बॉय होना है इनका, ये बॉय वर्ड जो है, जो सबके लिए कॉमन है, ये बॉय वर्ड क्या है? कॉमन नाउन है। अगर राम श्याम मोहन सोहन, महेश सुरेश मुकेश, अगर ये सारे के सारे हैं, सारे के सारे लड़के हैं, तो बॉय जो है कॉमन नाउन है। अगर सारे के सारे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट एक कॉमन चीज़ है, तो स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया। अगर सारे के सारे 5-6 हैं, ये रामपाल, धर्मपाल, मुकेश, नरेश, ये सारे के सारे शब्द हैं। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? जैसे ये सारे सोल्जर हैं, तो ये सोल्जर एक कॉमन नाउन है। अब ये यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सारी की सारी नदियां हैं। अगर ये सारी की सारी नदियां हैं तो नदी इनमें कॉमन चीज़ है। जो कॉमन चीज़ जो होती है, जो कॉमन बात होती है, वो कॉमन नाउन होती है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जो कि उनको, जो रियल चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करती है, जो रियल चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, किसी नाम वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन दिल्ली के लिए अगर सिटी का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, तो कैपिटल एंड सिटी बोथ आर कॉमन नाउन्स। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि कॉमन नाउन क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर नाउन तो रियल नेम होता है, प्रॉपर नाउन रियल नेम होता है, लेकिन कॉमन नाउन उनके स्थान पर प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे हमने बताया कि बॉय गर्ल, स्नेहा के लिए हमने गर्ल का इस्तेमाल कर दिया। कोई गांव है, गांव के लिए हमने क्या इस्तेमाल, कोई भी गांव का नाम है तो गांव का नाम तो हो तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन गांव के नाम के लिए गांव शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो विलेज वर्ड जो है दैट इज ए कॉमन नाउन। मैन, वुमेन, सिटी हमने अभी बात की। माउंट, अगर हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हिमालय पर्वत के लिए हम पर्वत का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पर्वत एक कॉमन चीज़ है, वो कोई भी पर्वत हो सकता है, अरावली पर्वत हो सकता है, जो है ना हिमालय पर्वत हो सकता है। तो ये सारे के सारे पर्वत होते हैं। अगर नाम तो है तो क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर नाम नहीं है, मात्र एक उनकी जाति का बोध करवाया जाता है, जो कॉमनस क्वालिटी बताई जाती है, दैट इज कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन होता है। इसके बाद थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नाम से मालूम चलता है, कलेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब समूह में किसी चीज़ को बताना, समूह में किसी चीज़ को बताना। में किसी चीज़ को बताने का मतलब क्या है, समूह में किसी चीज़ को बताने का मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन को, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब कैसे होते हैं कलेक्टिव का मतलब कैसे कलेक्ट होते हैं, जैसे क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कैसे कहेंगे हम इसको, क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर सारे के सारे मिलके एक क्लास का निर्माण करते हैं, क्लास बिल्ड करते हैं, क्लास के एक फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कमेटी क्या होती है, कमेटी में एक व्यक्ति नहीं होता, कमेटी में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, मिलके एक कमेटी का, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप बनाते हैं, जो चीज़ ग्रुप बनाती है, जो भी ग्रुप बनाती है, वो ग्रुप बने हुए ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। अब यहाँ पे आर्मी है, आर्मी किसका ग्रुप होती है, आर्मी इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हर्ड इज द ग्रुप ऑफ शिप्स, भेड़ों का समूह होता है, भेड़ों का समूह को हर्ड बोलते हैं। असेंबली इज आल्सो ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो भी रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है, जो भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। संसद में किसका, संसद जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज कॉमन नाउन, बट देयर सीट सो मेनी MPs, दे मेक पार्लियामेंट। तो लोकसभा हम जो है एक जो है ना, लोकसभा क्या है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन लोकसभा किससे बनती है, बहुत सारे लोगों से बनती है, बहुत सारे MP से बनती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि असेंबली इज द ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। नाम से मालूम चलता है मटेरियल क्या होता है, मटेरियल इज दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। जो भी चीज़ पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे, वो पदार्थ कैसे होते हैं, जो मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, धातुएं होती हैं और अधातुएं भी होती हैं। धातुएं मेटल्स हैं, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ऑल दीज मेटल्स आर मटेरियल नाउन। लेकिन लाइकवाइज वुड इज आल्सो देयर, वुड लकड़ी, ये भी एक मटेरियल नाउन है। टी, चाय जो है, ये भी एक मटेरियल नाउन है। वाटर इज आल्सो मटेरियल नाउन, कॉफी इज आल्सो मटेरियल। इन द सेम वे सो मेनी वर्ड्स आर देयर which are material noun। तो ये ध्यान रखें आप, वुड, टी, वाटर, ऑल मेटल्स, whatever you see, प्लास्टिक है, जो भी आप देखते हैं, प्लास्टिक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ऑल दीज मेटल्स आर मटेरियल नाउन। इसके बाद पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एज द नेम इटसेल्फ शोज, नाम क्या दिखाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें सारी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो कि दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन में चीज़ें दिखती है, राम दिखता है, श्याम दिखता है, मोहन, सोहन, सीता, गीता, स्नेहा, सब दिखते हैं, एवरीबडी इज विजिबल। यहाँ पे कॉमन नाउन में बॉय दिखता है, गर्ल दिखता है, इज विजिबल, बॉय, गर्ल, विलेज, सिटी, ऑल दीज थिंग्स आर विजिबल। कलेक्टिव नाउन में क्लास इज विजिबल, कमेटी इज विजिबल, असेंबली इज विजिबल, हर्ड इज विजिबल, आर्मी इज विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल। मटेरियल नाउन में मेटल्स आर विजिबल, वुड, टी, वाटर, कॉफी, ऑल आर विजिबल, सब दिखती हैं चीज़ें। बट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट डज नॉट हैपन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चीज़ें जो हैं वो देख नहीं सकते हम, वी कैन नॉट सी थिंग्स, वी कैन एक्सपीरियंस एंड वी कैन फील देम। हम उनको फील कर सकते हैं, हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चीज़ें जिनको महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीफ, दुख दिखता नहीं है, दैट इज नॉट विजिबल, ये दिखता नहीं है दुख। हैप्पीनेस, खुशी भी दिखती नहीं है, खुशी जो है ना हम फील कर सकते हैं, दैट इज विजिबल ऑन द फेस।
खुशी दिखती नहीं, खुशी तो सिर्फ महसूस की जा सकती है उसके चेहरे पे उसकी आंखों में एक जोश जो होता है। जोश इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज फेल्ट, दैट इज नॉट विजिबल। तो इन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। ग्रीफ को महसूस कर सकते हैं, हैप्पीनेस को, कावर्डिस कायरता जो है उसको भी वी कैन फील, वी कैन नॉट सी। कावर्डिस कायरता को हम देख नहीं सकते, हम कायर को देख सकते हैं हम, लेकिन कायरता को नहीं देख सकते हम। अब सैडनेस उदासी है, तो ये जो शब्द है उदासी भी हम फील कर सकते हैं कि इसका चेहरा उदास दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। इट डज नॉट लुक। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैन शो दैट दिस मैन इज सैड, बट द रियल थिंग इज दैट दीज थिंग्स कैन नॉट बी विजिबल। ये दिखाई नहीं देती हैं, हम देख नहीं सकते हैं इन चीज़ों को। तो ऑल दीज 5 टाइप्स आर देयर ऑफ नाउन। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं वो बात बताने वाला हूँ आपको जो कि हमने शुरू में बताया था कि अंत में हम ऐसी बात बताएंगे जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नाउन को अगर हम एक बहुत बड़े ब्रॉड और जनरल वे में एक ऐसी स्टेटमेंट के आधार पे अगर हम उसको देखना चाहें कि भाई क्या होता है नाउन, तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग यू सी एंड फील इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सारी की सारी नाउन है। जितने लोग आपको दिखाई देते हैं, ऑल पीपल, ऑल आर नाउन्स। जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, नदी नाले पहाड़ सड़क मकान खिड़की दरवाजे फर्श, सब चीजें, सब की सब चीजें नाउन है। मोहन सोहन सीता गीता श्यामा स्नेहा शीतल मीनाक्षी पिंकी, एवरी पर्सन इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। गली में चौराहे पे जो भी चीज खड़ी दिखती है, जो पड़ी दिखती है, एवरीथिंग इज लाइंग एंड स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग एंड वेकिंग, एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज चाहे ग्रुप में हो चाहे सिंगल हो, चाहे कलेक्टिव हो चाहे सिंगल हो, एवरीथिंग इज नाउन। हर प्रकार की फीलिंग जो होती है, चाहे वो दुख हो चाहे खुशी हो, चाहे वो पीड़ा हो चाहे बहादुरी हो, ब्रेवरी हो, कावर्डिस हो, हैप्पीनेस हो, ग्रीफ हो, एवरी टाइप ऑफ फीलिंग। हैप्पी इज नॉट, मैं कहता हूं हर टाइप की फीलिंग जो है वो क्या है? नाउन है। हम एक डिफरेंस बता रहे थे आपको कि हैप्पी एंड हैप्पीनेस में डिफरेंस है। हैप्पी इज नॉट ए नाउन, happiness is noun. The word lies in itself less or ness as suffix. किसी भी शब्द के अंत में अगर लेस और नेस लगा मिल जाए तो ये समझ लेना दिस वर्ड इज नाउन। जिस वर्ड के लास्ट में हुड लगा मिल जाए, HOOD, हुड लगा मिल जाए, दैट वर्ड इज नाउन। चाइल्डहुड, मैनहुड, वुमेनहुड, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ये सारे के सारे नाउन होते हैं। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, धरती पानी आकाश, एवरीथिंग इज नाउन। समुद्र में चलने वाले समुद्र नहर पानी, एवरीथिंग इज नाउन। हवा में उड़ने वाली सब चीजें नाउन। जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन के अगल बगल, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नाउन। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। नाउन वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और अगले टॉपिक में हम नाउन के बारे में वो बातें बताएंगे जिनको आपने आज तक नहीं जाना है और जानना बहुत जरूरी है हर तरह के एग्जाम में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।